दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। जैसे इस प्रकार के सवाल है तो आप इसे आंख बंद करके निकाल लीजिएगा। लेकिन हमारा आज मेन टॉपिक ऐसे सवाल पे नहीं है, मेन टॉपिक ऐसे सवाल पे है जो बिना परफेक्ट इसका पूरी वर्गमूल निकलता ही नहीं है। और अगर इसे हमें निकालना है तो वो डेसिमल में इसका क्या मान होगा और किस मेथड से हम इसको निकालते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से सीख जाइएगा। देखिए, अब जैसे इस तरीका से मैं जो बताऊंगा वो आपको कैलकुलेटर से लगभग मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे यार कि डेसिमल के बाद उसमें जीरो है तो इसमें भी लास्ट पहुंच जाने के बाद जीरो आना चाहिए, तो यार उतना तुम कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, जिससे डेसिमल आता है तो एक दो डिजिट तीन डिजिट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा डेसिमल के बाद, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए कम ही लेकर आप इस मान को रखकर आप इजीली आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ों को। तो मैं सिंपल सी, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे रूट 9 इसको सोल्व करना है तो इसका मतलब कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और एक तरह के जब दो संख्या आ गया तो इसमें से किसी एक को बाहर निकाल देते हैं, तो यानी रूट 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। इस तरीका से कहते थे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इसमें जोड़ा 2 का लगा तो 1 2 निकलेगा, और फिर इसमें से 1 2 निकलेगा, और 2 दूने का 4 होकर हमारा आंसर होता है 25। की बात किया जाए तो 5 × 5 लिख सकते हैं, और 1 5 इसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करें रूट 13 को, तो हम रूट 13 को ऐसा तोड़ ही नहीं सकते प्राइम फैक्टर में जो एक तरह के दो संख्याएं मिलता है। चाहे हम बात करें 14 को, तो 14 को तो तोड़ेंगे 2 गुना 7, लेकिन एक तरह के दो संख्या तो मिल ही नहीं रहा, तो हम इसमें से इसको कैसे निकालें? तो सीधा सी बात है, क्या करना है। अब इसमें एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। x + y डिवाइड बाई 2√y। बस आप इस फार्मूला को लिख कर रख लो। इस फार्मूला के मदद से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ओके, इस फार्मूला को लिख लो। अब इसमें x क्या होता है और y क्या होता है उसको समझिए। तो देखिए, रूट 13 है। अब इसके अंदर रूट आप भूल जाइए, इसका मतलब ये 13 है। 13 के पीछे ऐसा नंबर खोजिए जिसका पूरी वर्ग निकलता है, मतलब कि पूरी वर्गमूल निकलता है। तो 13 के पीछे आएंगे तो 12 नहीं निकलता, 11 नहीं, 10 का भी नहीं, तो 9 का हमारा निकलता है। मतलब 13 से हमारा 9 का वर्गमूल निकलता है 13 के पीछे। अब ये जो अंदर में दिया हुआ नंबर, इसको आपको x मान लेना है, और जो निकाल कर लाए हमारे लिए सफिशिएंट नंबर है जो ये होगा, ये हमें y मान लेना है। जो उसके आसपास में वर्गमूल आएगा उससे y मान लेना है। अब उसे फिक्स कर देना है। तो चलिए, अब इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताया कि x + y डिवाइड बाई 2√y, यही ना। अब x की जगह आपको क्या रखना, तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ 13 रखेंगे, प्लस y का मान 9 रखेंगे जो हमने खुद लाया, 2√9 के y की जगह 9 रखेंगे। 13 और 9 22 हो जाएगा। 2√9 मतलब 2√9 का वर्गमूल 3 होता है, 22। 3 दूना 6, काटेंगे 6 3 18, तो 18 4 बचेगा, 19 20 21 22 4, तो पॉइंट बैठेगा तो 40 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा, फिर 4 बचा 40 हो जाएगा, 6 6 36, इस तरीक़ा से आपका होगा। तो कह सकते हैं कि रूट 13 का जो वर्गमूल होता है वो 3.666 इस प्रकार के होता है। ओके, तो समझ में आ गया कि x की जगह क्या रखना, y की जगह क्या रखना है। अब हम बोले कि रूट 14, तो इसको, ये तो हमारा x हो गया। अब हमें y ढूंढना है, तो 14 के पीछे ऐसा नंबर, तो 9 का तो पूरी वर्गमूल निकलता है, तो ये हमारा नंबर जो होगा वो y के काम करेगा। तो फार्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, x + y डिवाइड बाई 2√y। ओके, x की जगह रखेंगे 14, y की जगह हम रखेंगे 9, 2√y की जगह 9 रखेंगे ही। 14 26 और 3 23, यानी 14 9 23 बटे 2√y
9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फाइनली ये कह सकते हैं 23 डिवाइड बाई 6। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग हमारा 6 3 18 कटेगा। अब देखिए 18 23 में से 18 कटा तो 18 19 20 21 22 23 यानी 5 बचा। 5 पे पॉइंट बैठाएंगे 0 यानी 50, तो 6 8 6 48 हो जाएगा। फिर हमारा 2 बचा तो डेसिमल बैठाए तो 0, तो 6 3 18। इस तरीके से लगभग हमें आपका आंसर आएगा। तो कह सकते हैं कि √13 का जो वर्गमूल होता है वो 3.666 इसका वैल्यू होता है, और √14 √14 का जो वैल्यू होता है 3.833 समथिंग और कुछ आता है। तो कभी भी आपको निकाल रहे हैं तो आपको ट्रिक वही लगाना है, यानी कि फार्मूला लगा देना x + y 2 √y। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।